एनसीबीसी के सर्वे ने खोली पोल, राज्य में नियमों के उल्लंघन का दावा। एक बार फिर चर्चा में ओबीसी आरक्षण, सर्वे के आने के बाद बिहार में बवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें एक साल से भी कम का वक्त बचा है। वहीं आने वाले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में भी मतदान होने वाले हैं। इससे ठीक पहले पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सियासत एक बार फिर जोर पकड़ रही है। ये ओबीसी आरक्षण का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल रहा है। एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण सुर्खियों में है, जिसने राज्य सरकार की पोल खोल दी है और ये ओबीसी आरक्षण ही राज्य सरकार की मुसीबत बन गया है। दरअसल एनसीबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दावा किया है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब में ओबीसी आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एनसीबीसी को साल 2018 में संवैधानिक दर्जा मिला था। इसने फरवरी से मई 2023 के बीच इन राज्यों में एक सर्वे कराया, जिसमें आरक्षण नियमों को लागू करने में गड़बड़ी पाई गई। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी 4 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब में बीजेपी विरोधी दल सत्ता में है, जहां एनसीबीसी ने पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अप्रवासियों को ओबीसी सर्टिफिकेट देने पर आपत्ति जताई। एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर के मुताबिक राज्य में ओबीसी लिस्ट की 179 जातियों में 118 मुस्लिम समुदाय से थी। इसी तरह एनसीबीसी को राजस्थान में 7 ऐसे जिले मिले जिनमें एक भी व्यक्ति ने ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं लिया है। आयोग के मुताबिक पंजाब में ओबीसी श्रेणी में आरक्षण कम दिया जा रहा है। वहीं बिहार में साल 1993 से 2023 तक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने के लिए ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की आय में खेती के जरिए हुई आमदनी को जोड़ दिया जा रहा है। आयोग का कहना है कि ये आरक्षण नीति का उल्लंघन है। इसी तरह बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार में जाति प्रमाण पत्र कुर्मी के नाम से जारी हो रहे हैं। आयोग के मुताबिक इस जाति प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ये जाति झारखंड में है, बिहार में नहीं। एनसीबीसी के खुलासे से बड़ी नीतीश कुमार की मुश्किल। एनसीबीसी के इस खुलासे के बाद बिहार में नीतीश कुमार सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गई है। ये हमला इसीलिए ज्यादा तीखा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं और ओबीसी में यादवों के बाद सबसे बड़ा हिस्सा कुर्मी कोयरी यानी कि लवकुश का है। इनकी हिस्सेदारी करीब 6% की है। इस वोट बैंक पर नजर रखकर ही बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अपना बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। चौधरी कोयरी यानी कि कुश जाति से आते हैं। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि हजारों बच्चे पात्रता होने के बावजूद आरक्षण पाने से वंचित रह गए। वहीं केंद्र गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी नीतीश कुमार सरकार पर ओबीसी का प्रमाण पत्र बांटे जाने पर विरोध जताया है। राज्य सरकार के चलते कुर्मी जाति के हजारों बच्चे पात्रता होने के बावजूद आरक्षण पाने से वंचित रह गए। राज्य सरकार ने कुर्मी युवाओं को जाति प्रमाण पत्र देने और क्रीमी लेयर संबंधी सर्टिफिकेट जारी करने जैसे गंभीर मामलों में मनमानी की, जिसका खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। बिहार सरकार कुर्मी जाति का नहीं, कुर्मी छोटा नागपुर के ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी करती है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार बिहार में 1993 से अब तक जो जाति ओबीसी में शामिल ही नहीं है, उन्हें तुष्टीकरण के तहत प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं और बिहार के ओबीसी श्रेणी में आने वाले सभी जातियों का हक मारा जा रहा है। यही नहीं, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब में पिछड़ा समाज का हक मारा जा रहा है। बिहार में ओबीसी समाज के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? बिहार में सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ सत्ता में बने रहने से ही मतलब है। साफ ये है कि आरक्षण नियमों में उल्लंघन का ये खुलासा आगामी लोकसभा चुनाव, बिहार में जातिगत जनगणना और इन 4 राज्यों की राजनीति को निशाना बनाकर किया गया है। बिहार कभी मंडल कमंडल की राजनीति का गढ़ रहा है।
वहां जातिगत जनगणना के जरिए मंडल पार्ट 2 की पॉलिटिक्स को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातीय राजनीति की धीमी आंच पर पकाना चाहते हैं। ऐसे में एनसीबीसी का दावा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि जातीय आरक्षण का इतिहास और उससे जुड़ी गोलबंदी की राजनीति नई नहीं है। बिहार तो आजादी से पहले ही जातीय गोलबंदी या उसके ध्रुवीकरण का गढ़ रहा। यहाँ साल 1937 में ही पिछड़ों के आरक्षण के सवाल से रूबरू होना पड़ा था। उस वक्त पटना के गजाधर महतो नाम के एक व्यक्ति के आवेदन पर पुलिस में 24 रिक्त स्थानों पर हुई बहाली में जातीय समीकरण की जांच करने की मांग की थी। वहीं उस जांच में पाया गया कि इन 24 बहालियों में महज एक यादव और एक मोमीन है। ऐसे में मद्रास की तर्ज पर ही बिहार में भी नौकरी में आरक्षण की मांग को तथ्यों के साथ आधार मिला। तत्कालीन श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य जगलाल चौधरी और ऑल इंडिया बैकवर्ड लीग के गया प्रसाद मौर्य ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस बात के लिए पत्र भी लिखा था। 1947 से लेकर 1948 के दौर में पिछड़ा वर्ग संदेश, शोषित पुकार जैसे जातीय पत्रिकाएं निकाली जा रही थी और पिछड़ा वर्ग संघ की अंदरूनी राजनीति में खींचतान भी तेज हो गई थी। इस खींचतान के बीच नौकरियों में पिछड़ों दलितों के आरक्षण का सवाल प्रमुख बन रहा था। आजादी के बाद 1952 में बिहार विधानसभा में पिछड़ी और दलित जातियों को नौकरी में आरक्षण दिए जाने के संबंधित एक गैर सरकारी विधेयक वैद्यनाथ सिंह ने पेश किया। इस विधेयक पर मत विभाजन कराया गया जो 52 के मुकाबले 180 मतों से गिर गया। 1970 के दरोगा प्रसाद राय के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगोरी लाल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, लेकिन मुंगोरी लाल कमीशन की सिफारिशों पर 1972 से 1977 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता सरकार का गठन हुआ। उसके बाद 9 मार्च 1978 को कर्पूरी मंत्रिमंडल ने पिछली जातियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू करने का फैसला लिया। इसके तहत अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी को 8%, अति पिछड़ी जातियों को 12%, महिलाओं को और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 3% आरक्षण दिया जाना था, यानी कुल 26% आरक्षण। और इस तरह बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला सूबा बना, यानी कि राज्य बना। कर्पूरी ठाकुर के इस कदम के विरोध और समर्थन में जबरदस्त गोलबंदी हुई और उन पर तंज कसते हुए ये तक कहा गया, कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस्तूरा। बिहार में उठे इस कदम की गूंज केंद्रीय स्तर पर भी जोर शोर से सुनाई देने लगी। वैसे 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय ही पिछड़े वर्गों के लिए काका कालेकर आयोग बनाया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें ठंडे बस्ते में डाल दी गई। 20 दिसंबर 1978 को मोरारी देसाई ने मधेपुरा बिहार से सांसद बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी, जिसे मंडल कमीशन के नाम से जाना गया। मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह को सौंपी थी, जिसमें सभी धर्मों के पिछड़ों की पहचान करके उसमें 3500 से भी ज्यादा जातियां बताई गई। इन जातियों के लिए मंडल कमीशन ने 37% आरक्षण की सिफारिश की गई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी तब तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही जब तक वीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं बने। कमंडल की जोर पकड़ती राजनीति के बीच विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 1990 में मंडल कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यानी 27% आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। 90 के दशक में कमंडल की राजनीति या सरल शब्दों में कहें तो राम मंदिर आंदोलन ने जहां बीजेपी को उभार दिया, वहीं रोजगार, जाति और आरक्षण के सवाल पर हुई मंडल की राजनीति ने क्षेत्रीय दलों को आधार दिया। खास तौर पर यूपी और बिहार में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के फैसले और बीते कई सालों में पिछड़े दलित और आदिवासियों को अपने पक्ष में गोलबंदी करने की सफल कोशिशों के बीच बीजेपी अब बहुत आत्मविश्वास से विपक्ष की पिच पर खेल रही है। इस खेल में वो मंडल की राजनीति के पुरोधा समझे जाने वाले नेताओं जैसे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के दावों को भी पंचर करने की कोशिश में है। आरक्षण के सवाल के लिहाजे से बीजेपी साल 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव शायद ही भूलेगी।
उस बार के चुनाव में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी महज एक बयान ने ही बीजेपी की राह मुश्किल कर दी थी। और आज फिर से एनसीबीसी के सर्वे के बाद कई खुलासे हुए हैं और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है, जिसने राज्यों की मुसीबत बढ़ा दी है, जिसका असर राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।